निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर या लॉरेंस कोलबर्ग? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरजेजी के स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज हम सीटेट जनवरी 2024 के लिए सीडीपी का प्रैक्टिस सेट 19 लेके आए हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? विकास क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है, विकास केवल आनुवंशिकता से प्रभावित होता है, विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर हैं, विकास की गति व्यक्तिगत होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा चरण संवेदनशील है? जन्म पूर्व अवस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, डैश और डैश बच्चों के सामाजिकरण के द्वितीय कारक हैं? परिवार, आस पड़ोस, धर्म, अभिभावक, स्कूल धर्म, परिवार, स्कूल? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार बच्चे संरक्षण किस अवस्था में कर पाते हैं? संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना चाहिए? इसमें नहीं पूछा है। ऑप्शन दिए हैं, वर्गीकरण के मौके देना, ऐसी समस्याएं देना जिनमें अमूर्तता की आवश्यकता हो, क्रमिक करने के कार्य देना या मूर्त संसाधन देना? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, 4 से 5 साल की उम्र के बच्चे अक्सर अपने आप से बातचीत करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार यह वाक्य क्या है? उनकी आत्म केंद्रीयता का दर्शाता है, उनके संज्ञानात्मक विकास में बाधा डालता है, उनके सामाजिक विकास में बाधा डालता है या उनके अपनी सोच नियमित करने में मदद करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जोर दिया कि व्यक्तिगत विकास को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ के बिना नहीं समझा जा सकता? लेव वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, बी.एफ. स्किनर या लॉरेंस कोलबर्ग? आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लॉरेंस कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के किस स्तर पर व्यक्ति यह तर्क देते हैं कि केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है और क्या नहीं? ऑप्शन दिए हैं, आज्ञा पालन एवं दंड अभिन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिन्यास, अधिकारता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिन्यास या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिन्यास? आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या हावर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित तार्किक गणितीय बुद्धि का उल्लेख करती है? मानवीय अस्तित्व के मामलों पर सोचने का सामर्थ्य व संवेदनशीलता, ध्वनि व ताल के प्रति संवेदनशीलता, स्थानों के पैटर्न को पहचानने व उनमें फेरबदल करने की क्षमता, समस्याओं को तर्कपूर्ण करके विश्लेषण करने व मसलों की वैज्ञानिक दृष्टि से विवेचना करने की क्षमता सम्मिलित करना?
आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम अंतःक्रिया व संवाद द्वारा होता है, शिक्षकों से अधिगमकर्ताओं द्वारा एक तरफा प्रसारण के रूप में होता है, निष्क्रिय अभिकरण द्वारा होता है, या केवल अधिगमकर्ताओं की जिम्मेदारी व शिक्षकों की कोई भूमिका नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कथन ए है, गणित के शिक्षकों को लड़कियों से कक्षा में बहुत कम अपेक्षा रखनी चाहिए। कारण आर है, लड़कियों में गणित को समझने की आनुवंशिक क्षमता नहीं होती है। सही विकल्प चुनिए। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, भाषा के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? बहुभाषिता, एक भाषावाद, पूरे देश में निर्देश का माध्यम अंग्रेजी हो, पूरे देश में निर्देश का माध्यम हिंदी हो। आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? अधिगमकर्ताओं में असफलता का डर पैदा करना, बुरे प्रदर्शन के लिए बच्चों को शर्मिंदा करना, अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना, अधिगमकर्ताओं को सीखने की प्रक्रिया में मदद करने के तरीके खोजना। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देगा? सौर प्रणाली का आरेख बनाओ, 328 और 984 से गुणा करो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? शहरीकरण और वैश्वीकरण के विभिन्न सामाजिक आर्थिक स्तर के लोगों पर अलग अलग प्रभाव का विश्लेषण करें। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अधिगमकर्ताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए एक शिक्षिका को अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों की उपेक्षा करनी चाहिए, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों का शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, अधिगमकर्ताओं के आकलन हेतु एक समान तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रमों को लागू करना चाहिए। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अधिगमकर्ताओं के पूर्व अनुभवों को शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। नेक्स्ट, एक समावेशी कक्षा में विद्यार्थी ज्ञान सामग्री के निष्क्रिय प्राप्त करता है, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं, प्रौद्योगिकी के उपयोग में विद्यार्थियों के साथ भेदभाव किया जाता है, विद्यार्थी पूरी तरह से अपने दम पर ही अधिगम में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थी समतापूर्ण तरीके से बढ़ते और विकसित होते हैं। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों की शिक्षा के संबंध में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के खंड 12 द्वारा निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की गई है? केवल सरकारी विद्यालयों में दाखिला, निजी विद्यालयों में आरक्षण, केवल व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान, उनके लिए अलग अलग विद्यालय। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता घटती गणना करने की क्षमता के सीधे प्रभावित करती है? डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्रेफिया, डिसलेक्सिया, डिस्प्रैक्सिया। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्कैलकुलिया।
नेक्स्ट, विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है? बैठने की निश्चित व्यवस्था, लचीला पाठ्यक्रम, मानकीकृत आकलन, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपें, जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें, उनसे सफलता की कम उम्मीदें रखें। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विद्यार्थियों में अधिगम को सुसाध्य करते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से किस रणनीति से बचना चाहिए? संकल्पना मानचित्रण, खोजी अधिगम, सहज अनुमान लगाना, निष्क्रिय नकल। आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंध, रटकर याद करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक नया विषय पढ़ाना शुरू करने से पहले एक शिक्षक के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है, बच्चे पहले से क्या जानते हैं, सामान्य भ्रांतियाँ, विषय सीखने के लिए पूर्वापेक्षाएं, विद्यार्थियों की पसंदीदा अधिगम शैली। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, सीखने के लिए संरचनात्मक उपागम के द्वारा निम्नलिखित में से किसे बढ़ावा दिया जाता है? प्रतिपादक शिक्षण, पूछताछ आधारित शिक्षा, शिक्षण की व्याख्यान विधि, रटकर याद करना। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, एक शिक्षिका विद्यार्थियों से उनकी स्वयं की चिंतन प्रतिक्रियाओं के बारे में सोचने के लिए कह रही है। वह विद्यार्थियों के बीच किस तरह के कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है? घोषणात्मक, अधिसंज्ञानात्मक, प्रतिक्रियात्मक, अर्थ संबंधी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, अक्षरों की एक लंबी श्रृंखला को यादगार और सार्थक भागों में समूहित करके याद करने की रणनीति क्या कहलाती है? समावेशन, खंडीकरण, अनुबंधन या अभिसंज्ञान। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, नए स्पष्टीकरण तैयार करना, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पहले सीखे गए नियमों के सरल अनुप्रयोग से परे जाना और परिणामों का मूल्यांकन करना निम्न में से किसके महत्वपूर्ण भाग हैं? समावेशन के, भ्रांति, समस्या समाधान या रटकर याद करना। आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अभिकथन ये है, शिक्षकों को किसी संप्रदाय से संबंधित विद्यार्थियों द्वारा ग्रहण भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं की उपेक्षा करनी चाहिए। कारण आ रहे, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती हैं और तर्कहीन चिंतन प्रक्रिया दर्शाती हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेगों से संबंधित समकालीन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत संज्ञानात्मक और भावनात्मक
प्रक्रियाओं के संबंध को किस तरह देखते हैं? दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, दोनों एक दूसरे से गुथे हुए हैं, केवल भावनाएं ही संज्ञान को प्रभावित करती हैं या केवल संज्ञान ही भावनाओं को प्रभावित करती हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित समूह करते हैं, प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य डैश होता है, मूर्त और अत्यधिक जटिल, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा, अप्रासंगिक, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं। आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।